अच्छा, ये दोनों ग्रुप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अपने ओली ट्रिप के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप दिल्ली से ओली कैसे पहुंच सकते हैं, वहां हमने क्या क्या किया और अप्रॉक्स बजट कितना रहेगा। एक दिन ऋषिकेश में रुक के अगले दिन चाय की चुस्की के साथ हम निकल पड़े ऋषिकेश से ओली की ओर। शुरू किया था सुबह 8 बजे और हम पंचप्रयाग में रुकते रुकते हम 5:30 बजे के अराउंड हम लोग ओली पहुंच गए थे। ऋषिकेश तक पहुंचने के बाद आपको जोशीमठ तक जाने के लिए 3 ऑप्शन है। या तो पहला आप बस ले सकते हो, जिसमें नॉन एसी बस का कॉस्ट पड़ेगा 750 और एसी बस का कॉस्ट पड़ेगा 3500। बस की टाइमिंग सुबह 3 बजे से सुबह 8 बजे तक ही रहती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप शेयर टैक्सी ले सकते हो, जिसका कॉस्ट पड़ जाएगा 1000 से 1500, जिसके लिए आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करनी पड़ेगी। या फिर थर्ड ऑप्शन जो हमने चूज़ किया था, आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, जिसका वन वे का कॉस्ट पड़ जाएगा 4500 से 6000 के अप्रॉक्सीमेट। बट अगर आपको जोशीमठ, ओली, भविष्य बद्री और उसके अराउंड के प्लेसेस भी घूमने हैं तो आप सेम ही कैब को बुक कर सकते हो। हमारे कैब ड्राइवर का नंबर मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको कैब चाहिए तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं लोअर ओली में। ओली जोशीमठ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जोशीमठ मार्केट में बजट होटल की कॉस्ट जनरली 500 से 2500 में मिल जाएगी, जबकि अगर आप ओली में रहना चाह रहे हो तो उसकी कॉस्ट 5000 एंड अबव में मिल जाएगी। अब हम ओली तो पहुंच गए, लेकिन एक चीज़ जो हमें अखर रही थी, वहाँ पर मुझे स्नोफॉल ही नहीं दिखी। भैया बस बर्फ करवा दीजिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा बर्फ भी करवा दीजिए भैया। आप सब कुछ बोला पर बर्फ मत बोल। अगली सुबह हम लोग ने नाश्ता किया वहाँ का फेमस राजमा चावल, आलू पराठा और चाय, और फिर हम लोग निकल पड़े अपर ओली की ओर। हम लोग स्की रिजॉर्ट ओली पहुँच चुके हैं और नीचे से ही हम लोग ने गाइड ले लिया, जिन्होंने हमें बुग्याल ट्रैक कराया और रास्ते में बहुत सारी पहाड़ों और परियों की कहानियाँ सुनाई, जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। यहाँ से हम लोग को चेयर कार लेना होगा और 700 से 800 मीटर चेयर कार से हम लोग को जाना है। यहाँ से ये GMVN का पॉइंट है, यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है। यहाँ से हम लोग को टिकट लेनी है और फिर वहाँ से हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठेंगे। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी 500 पर पर्सन की। यहाँ पर अभी सूखा है, पर उधर साइड में अभी बादल आया हुआ है पूरा। होप सो कि इधर भी जल्दी ही आ जाए। यहाँ हमारी चेयर आ चुकी है, हम लोग को चलते हुए पे बैठनी है। अभी आते जाएगी और हम लोग को डायरेक्टली बैठते जाना है। सामान तो पकड़िएगा। हाँ, ये तो मेरा ऐसा ही है, क्रॉसिंग। बैठने को तैयार। हमारी चेयर आ रही है। ये अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा, यहीं पे स्कीइंग होता है, जो कि अभी कुछ नहीं हुआ है। स्नो, 2 दाना स्नो। पानी है। अच्छा, पानी है। पानी जमा हुआ पानी है। अच्छा, कौन सा वाला? वो क्लाउड लगा है। वो अच्छा, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये देखने के लिए आदमी इतना दूर मेहनत करके नहीं आया। हम ओली आए, ओली में कुछ नहीं, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको। सूखा पड़ा हुआ है। उसमें कहीं भी नहीं पड़ी, हिमाचल में भी कहीं नहीं पड़ी। ये 4:30 बंद हम रहते लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर से आप घोड़ा ले सकते हो। हम लोग बाई वॉक ही जाने वाले हैं ऊपर। ये है सामने आर्टिफिशियल लेक, जो हम ट्रैकिंग करके वापस आएंगे तब वो साइड से जाएंगे।
ये वाला जो पीक है क्या बादल है वो द्रोणागिरी हाँ है। वही द्रोणागिरी। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी पहाड़ उठाया था, जो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था ना, ऊपर से पहाड़ तोड़ के ले गए थे वो। अगर वो नहीं तोड़ा होता तो हाइट पी गया था। एक बार संजीवनी बूटी पहाड़, वही संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है, हाँ, वही संजीवनी हाँ, पहाड़ ये है। वाले। नंदा देवी ना, ये द्रोणागिरी पर्वत। अच्छा, तो हनुमान जी ने वही पहाड़ उठा के ले गए थे, यहाँ से उठा के तोड़ के। तो वहाँ पे ये कुछ पहाड़ या फिर उसका तोड़ के ले गए थे? जैसे ये ऊपर वाला माउंटेन है ना, हिस्सा। ये वाला, हाँ 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 उसके एक यहाँ से ना आगे से दिखता है, मतलब उस ट्रैक पे जाते द्रोणागिरी ट्रैक। हाँ जो तोड़ा है वहाँ से ऊपर का टॉप पार्ट, हाँ हाँ। उसको तोड़ के उखाड़ के ले गए थे वापस। अच्छा, ये तहसील प्लांट है, अच्छा तहसील। ये किस चीज़ को किसका क्या यूज़ है? इसका रूट्स काम आते हैं तहसील। क्या चीज़ के लिए? अगर आपको हाई फीवर हो गया ना, हाँ तो इसके रूट्स इसमें बेनिफिट देते हैं हाई फीवर में। ये है कुटिनियास्टर। ये क्या करता है? कुटिनियास्टर कहते हैं उसको। इसके जैसे आपका लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर, हाँ। तो इसके रूट्स इसमें बेनिफिट देते हैं। उबाल के पीना पड़ता है इसको? हाँ, रूट्स निकाल के फिर पानी में बॉईल करके। सिल्वर हो गए गोल्डन हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती इनके टाइप चेंज होते हैं, ये नॉर्मल है। सिल्वर वाले इनके क्या होते हैं, पत्ते के एक पत्ते साइड में पतले silver होंगे कलर थोड़े से ना। अच्छा, कलर का। और जो गोल्डन होगा तो उसका बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, एक येलो येलो कलर का ना। इतने सारे ये फर्नीचर ये सब बनाया जाता है ना इससे? हाँ, फर्नीचर। पहले क्या होता था, जब पुराने राजा महाराजा होते थे ना, हाँ हाँ। जो मेन उनका गेट होता था इसी लकड़ी से बना, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओ, यहाँ पतले ऊपर मोटे मोटे पेड़ भी हैं ऊपर, पूरा ओक के पेड़, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अभी हम लोग को और उतना ऊपर चढ़ना है। ये सामने में भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ये सामने वाइल्ड स्पैरो है। कहा जाता है कि ये ऊपर से कहीं भी स्नो लेके नीचे आते हैं तो वो एक साइन होता है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत जल्दी ही पड़ने वाली है। और अभी तक इन स्पैरो ने कोई बर्फ़ नहीं लेके आया है, इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। इन स्पैरो को कोई काम पे लगाओ। अभी हम लोग पेंडियार देवता मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर आप कभी भी ट्रैक कर रहे हो और आप इस रास्ते से गुजरो तो मतलब कि वो सही रास्ता है। गाड़ी लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप बुला सकते हो, आप कभी भी रॉन्ग टर्न ले सकते हो। हलवा अच्छा था। हाँ, यहाँ पर हलवा मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। पेंडियार देवता या फिर वन देवता इसको बोला जाता है। ये जंगल के वाइल्ड एनिमल्स से लोगों की रक्षा करते हैं। अभी हम लोग गुलशन बुंग्याल पहुँच चुके हैं, जो कि 4 किलोमीटर है ट्रैक। ये हम लोग जिस हाइट पे खड़े हैं वो है 11,900 फीट। ये 60 डिग्री व्यू के लिए ये प्लेस है, जिसके लिए यहाँ पर ओली में आके लोग ट्रैकिंग करते हैं। मेरी तो जान निकल गई पूरी। यहाँ पर अभी रुक के हम लोग मैगी और पिएंगे, क्योंकि पहाड़ों पे आया और मैगी और चाय नहीं पिया तो क्या किया। हमारे अगस्त सितंबर में ना नंदा अष्टमी, हाँ, हमारे गांव में नंदा माता का मंदिर भी है, तो अष्टमी होती है वहाँ पे। तो देवी को यही ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं, वही प्रसाद के रूप में सबको दिया। कोई बाहर वाले भी आएंगे, अदर गाँव के आएंगे, उसको अगर आप अपने पॉकेट में रख दो या वॉलेट में रख दो तो नेगेटिव चीज़ आपके आसपास नहीं आती, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसको लेने के लिए भी प्रोसेस होता है। मैरिड लोग जाएंगे, 2 लोग, अनमैरिड नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। वो नंगे पाँव जाएंगे, उनका फास्ट रहता है। एक दिन जाने भी लगता है, एक दिन वहीं स्टे करेंगे वो रात को। अच्छा। अगले दिन सुबह नहा धो के जैसे तैसे। ये कौन सा, गर्मी के मौसम में या ठंडे के मौसम में? ये अगस्त सितंबर में, अगस्त में बारिश के बाद। अच्छा, बारिश के टाइम बारिश भी होता है, ठंड भी होती है। बहुत नहाना पड़ता है। फिर बुग्याल की पूजा होती है वहाँ पे, अच्छा। धूप बत्ती करके बुग्याल की पूजा होती है वहाँ पे। अभी भी देवी देवता, मतलब जो परियाँ होते हैं वो रहते हैं अभी भी। अब हमारे देवी का वो है हाँ हाँ नंदाष्टमी में, तो फूल तोड़ के ले जा रहे हैं। तो बकेट होते हैं ना, वो हम लोग का बना रहता, कैरी बैग टाइप, उससे भर भर के तोड़ के लाते हैं। तो उसमें नियम होते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। अच्छा, पीछे मुड़ के नहीं देखना रहता है पूजा करने के बाद? तो सीधे वापस आते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। होता है तो मतलब कुछ हो जाता है ऊपर, या हर देती है, ऐसे कर देते हैं आप। अच्छा, वापस नहीं आते कोई, ऐसे कुछ होता है।
हाँ। कई चीज़ होते हैं ना, मतलब अभी भी है यहाँ पे जहाँ पे परियों की बहुत मान्यता होती अच्छी है चीज़ है तो अपने- और बुरी चीज़ होती है, सब ब्रह्मा। इसके ऊपर यहाँ पे हाथी घोड़ी पीक भी था, अभी बंद हो गया। इधर नीलगिरी, कामेट, मंदिर टॉप, देववन, बहुत सारे पीक है। और नीलकंठ यहाँ से ये लोटस के शेप में है ना। नीलकंठ पीक ये लास्ट इसके टॉप, तीन ऐसे नहीं दिख रहे? हाँ जो बद्रीनाथ के ऊपर है, हाँ नीलकंठ पीक ही है। ये नीलकंठ। सारे बंद हो गए। ये तीन ऐसे बन गए ना, ये आपका द्रोणागिरी पर्वत, यहाँ से हनुमान जी ने संजय बड़ी पहाड़ उठाए। ये अच्छा, ये द्रोणागिरी वहाँ से जो हम लोग और इसके और द्रोणागिरी के बीच पे हनुमान पर्वत आते हैं। वो यहाँ से नहीं दिखेगा ना, यहाँ से हनुमान शिला नहीं दिखेगा। प्रॉपर द्रोणागिरी गांव है, हाँ। वहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा आपको। उस गांव पे एक स्टोरी है, वहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती। हाँ हाँ, सुने हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं। पर्वत देवता की पूजा होती है ना, हाँ हाँ तो ये है कि हनुमान जी जिस पहाड़ को उठाया था, हाँ। वो पर्वत देवता का एक भुजा था, उसको उखाड़ के लेके बोलते। अच्छा। जैसे वो नाराज हो गए, कभी आप वहाँ का ट्रैक करोगे गलती से, हाँ हाँ। वहाँ पर जय बजरंगबली जय हनुमान जी नहीं बोल सकते। अगर अच्छा। आप बोलोगे, पर्वत देवता किसी पर्टिकुलर इंसान पे अवतार लेते हैं, हाँ हाँ। किसी कोई पर्सन है ना गांव का ही बनता है, तो आगे लट मार के भगा देते हैं गाँव से। और वो जो बादल में ढका हुआ है वो बोला, हाँ, वो नंदा देवी है। सेंटर नंदा देवी। अच्छा। उसके इधर आपका ये आता है बत्ता तुली रेंज, बेताल तुली रेंज, बेताल टुंड। बेताल तुली बत्ता तुली रेंज के पूरी ये। इसके ऊपर आपका त्रिशूल रेंज भी आता है, और ऊपर त्रिशूल हमारे रेंज। पास से दिखता हो त्रिशूल रेंज यहाँ से दिखता है। त्रिशूल नहीं यहाँ से दिखता यहाँ से, त्रिशूल हमारे पास से दिखता है वो। हमारे पास से दिखता है ये। उसके ऊपर और ऊपर बुग्याल कोटी आता है, हाँ। फिर नंदा घुंगटी आता है, फिर देन उसके बाद त्रिशूल आता है। ये है फ्रोजन लेक। तेरे हाथ से भगवान जी प्रसाद नहीं लेंगे, उससे फापर के लड्डू, फापर होते हैं ना, उसके लड्डू बनाए थे, उसके करके नहीं लेंगे। इसके बीच है तालाब से एक हाथ आया था, पानी का पूरा हाथ, उससे लड्डू ऐसे चढ़ाए तो हाथ है, तब से मान दे। एक स्टोरी और है, यहाँ पे नाग देवता रहते हैं, तो एक उनका बहुत बड़ा भक्त था, उनका प्रभु नाग देवता हमको दर्शन दे दो, उन्होंने छोटे से नाग देवता के रूप में दर्शन दे दिए। उनका प्रभु थोड़ा और बड़ा रूप करो, उन्होंने थोड़ा साइज बड़ा किया, थोड़ा और बड़े रूप में दर्शन दिया, वैसे बोलते बोलते हुए बहुत बड़ी रूप में, विशाल रूप में दर्शन दिया, तो यहीं पे उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, वो यहीं पे डेथ होगी। वहाँ पर फ्रोज़न हो गया है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ये लेक और फ्रोज़न होता जाएगा। यहाँ बर्फ होने वाली है, यहाँ बर्फ होने वाली है। ये था ना, यहाँ बर्फ होने वाली है। तो हर शाम बनते हैं, हो सकता है चांसेस, पर ये नंदा देवी क्लोज होगा तभी होगा। नंदा देवी दिख जाते हैं। और मॉनिटरिंग एंड इसकी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कौन मॉनिटरिंग और इसकी इंस्टीट्यूट कोर्स। अच्छा। 15 डेज का, 20 डेज का, जैसा आपको करना है वहाँ कोर्स होते हैं। जब स्नो रहते है उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका फॉर्म वगैरह फिलअप होगा। गाइस हम रुक चुके हैं, गाइस रास्ते के बीच में रुक चुके हैं। अब वापस से चलने लगे हैं। जनरेटर रिस्टार्ट कर देना। कोई और तो कोई चिल्ला जाते हैं इसमें। करिएगा। पैर पीछे कर लो, पैर पीछे। मैं कैसे कूदूं, मैं छोटी हूँ। हाय गाइस, हम लोग चले। देखिए कितना गंदा हुआ है। माई लेग इज नॉट लेगिंग। क्या लेगिंग का नाम इसी से आया है? Hey guys, my leg is not legging and my पैर is not pairing. नहीं, my पैर is not pairing. ये है चश्मा वाली पहाड़ी मोमो और चश्मा वाली पहाड़ी मैगी। हेलो एवरीवन, सो हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। हमारा जो टोटल कॉस्ट पड़ा विच वॉज अराउंड 30K वॉज फॉर 2 पर्सन, विच इज़ अराउंड 15,000 पर पर्सन का हमारा कॉस्ट लगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने घर से जब निकले और वापस जब जा रहे हैं तब तक हमारा कितना कॉस्ट लगा। तो हम लोग ने जब घर से स्टार्ट किया था हम लोग ने बस लिया था, विच आई थिंक वॉज द ईजी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अस। तो हमारा लगा था आने का और जाने का, बस का कॉस्ट हमारा पड़ा 1500 पर पर्सन। देन वी केम टू ऋषिकेश और हम लोग ने वहाँ पर हॉल्ट लिया और हम लोग ने ऋषिकेश के आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग ने कैब लिया और कैब का कॉस्ट अराउंड पड़ा था हमारा 16,000, विच इंक्लूड्स भविष्य बर्दरी विज़िट, तपोवन और उसके नियर बाई प्लेसेस का विज़िट हम लोग ने गए।
सजेशन है कि अगर आप लोअर ओली में रह रहे हो तो आप कैब ही लो, क्योंकि वहाँ पर मुझे लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड लगा। अगर आप नीचे जोशीमठ में रह रहे हो तो यू कैन टेक बस फ्रॉम ऋषिकेश टू जोशीमठ, बट अगर आप लोअर ओली में रह रहे हो तो इट्स बेटर डेट यू टेक टैक्सी। हम लोग का जो कॉस्ट पड़ा था फूड का, विच वॉज अराउंड 800 पर पर्सन के अराउंड हमारा कॉस्ट पड़ा था पर डे का। द स्टे डेट वी वेयर मीन्स लाइक अगर आप जोशीमठ में हो तो आपको 2000 से 3000 में अच्छा खासा अकोमोडेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप लोअर ओली में जाओगे तो लोअर ओली में आपको कॉस्ट पर जाएगा अराउंड 3500 टू 5000 और 6000 पर पर्सन का। देन हम लोग ने जो एक्टिविटी किया था, तो जब हम लोग विज़िट किए थे उस समय बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी, बट वी वर थिंकिंग कि चलो हम लोग ओली गए हैं तो वहाँ पर ऊपर वाली जगह पे चले ही जाते हैं। सो 500 वाज द गोंडोला कॉस्ट। वहाँ पर ट्रैकिंग लेते हो तो विच विल बी अराउंड 1000 टू 2000। हमारा अराउंड 1500 पड़ा था, क्योंकि हम लोग 2 ट्रैक एरियाज़ देखे थे। एक तो हम लोग गोरसन बोग्याल के 360 डिग्री पे व्यू किए थे, और दूसरा हम फ्रोज़न नाग लेक हम लोग ने विज़िट किया था। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। बाय बाय। ऐसे ही हमारे फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।